वेलकम है आप सबका नेक्स्ट इंड्यूसमेंट की वीडियो के अंदर। इस वीडियो में मैं आपको एक एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग, जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि एक वैलिड पुलबैक क्या होता है, उसी के बेस पे हम जो एडवांस मैपिंग करते हैं। तो मैंने बताया था कि ये जो वीडियो है इस पर मैं जो बैंक निफ्टी या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट में बेसिकली फॉरेक्स में ही करता हूँ, और कभी कभी क्रिप्टो में। मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में इतना ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है ना। तो आप करते हो वैसे कॉन्सेप्ट सब में काम करता है, तो मैं इस पर भी चार्ट देख के आपको बता दूंगा, ठीक है। और जो भी जिस मार्केट से सबके लिए सेम है, आप बस अपने चार्ट के अंदर फॉलो करना उस चीज़ को, ठीक है। तो ये जो है पुलबैक बेस पे वीडियो है, और ये एडवांस पुलबैक बेस पे जिस पे हम एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग कर पाएंगे। तो अभी मैं एक बार डमी में आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद में रियल चार्ट के अंदर हम ये बस 2 मिनट डमी में मैं आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद रियल चार्ट पे पूरा आज जो है सीन रहेगा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट है रिसेंट वीडियो का। रिसेंट वीडियो नहीं वॉच किया इंड्यूसमेंट वाला तो उसको पहले वॉच करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा मेरे ब्रदर, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। ओके, सो रिसेंट वीडियो आपने देखा होगा, तो उस बेस पे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये स्ट्रक्चर मैपिंग है, इंटरनल और एक्सटर्नल जो इंड्यूसमेंट हमको देख के करना है, ठीक है। ओके, सो यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी स्ट्रक्चर मैपिंग। तो जैसे यहाँ पे एक कोई पीओई, या फिर मैं आगे बताऊँगा कैसे स्टार्ट हो रही है, यहाँ से सारे पॉइंट्स आगे आएंगे, देखना, ओके। टाइम के साथ आएंगे सारे पॉइंट्स, ओके। जैसे ये यहाँ पे चल रहा है स्ट्रक्चर, जैसे हमारा जो रिसेंट पुल बैक होता है, जो एक हमारा क्या होता है, इंड्यूसमेंट होता है, ओके। जैसे ये यहाँ पे मार्केट आईडीएम क्रिएट करता चल रहा है, ठीक है। अब ये जो सीन है, यहाँ पे आईडीएम कहाँ, इसका आईडीएम कहाँ पे, ये यहाँ आप मार्क तो नहीं कर दोगे ना, ये गलत है, ये मार्क मत करना। आप ध्यान से देख रहे हो कि मार्केट में क्या हुआ है, ये ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। अगर ये ऐसे ब्रेक हुआ होता देन ये इंड्यूसमेंट बनता, अभी कुछ नहीं हुआ है। तो ना तो इंड्यूसमेंट ये वाला पॉइंट है और ना ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट इंड्यूसमेंट कब बनेगा, जब ये ब्रेक होगा, दैट, क्योंकि ये सेलिंग फ्लो कहाँ से, पूरा मेजर सेलिंग फ्लो ये है हमारा, ओके, दैट्स वाई, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका इंड्यूसमेंट जैसे ही ब्रेक हुआ, यहाँ पे इंड्यूसमेंट शिफ्ट हुआ, अभी तक कहीं ब्रेकअप स्ट्रक्चर लाइन नहीं आई है, ठीक है। अब जैसे ये वापस एक पुल बैक दिया, कंटिन्यू आगे जाके ब्रेक किया, कोई इंड्यूसमेंट कलेक्शन नहीं हुआ यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। तो ये आपका आईडीएम यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ओके। अब अनदर एक एक्सटर्नल पुल बैक दिया मार्केट ने, और इसको ब्रेक किया, जैसे ही ब्रेक किया आपका आईडीएम यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ओके। जैसे आईडीएम शिफ्ट हुआ, आईडीएम कलेक्ट हुआ, यस आईडीएम कलेक्ट हुआ। आईडीएम कलेक्ट होते ही, आईडीएम जैसे ही कलेक्ट हुआ, जो हमारा सबसे टॉप पॉइंट है वहाँ पे हम एक लाइन लगा देंगे, व्हाट, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर हमने लाइन लगा दी, ठीक है। अब मार्केट जैसे ये इंड्यूसमेंट लेने के बाद डाउन जा सकता है कितना भी, ठीक है। अब जो हमारा जो सबसे लो पॉइंट कौन सा चेंज ऑफ कैरेक्टर डिसाइड होगा, जो इस पॉइंट से, ये पॉइंट से जहाँ तक ब्रेक हो मार्केट, जैसे यहाँ पे ब्रेक हुआ, अब बस इसको देखो यहाँ पे एक्सपांड करके कि इस पूरे जोन में आपका सबसे लो पॉइंट कौन सा है, ये वाला आपका सबसे लो पॉइंट है, दैट मीन ये आपका जो है स्ट्रक्चर का, इस स्ट्रक्चर का सबसे बॉटम पॉइंट है ये, ठीक है। अब मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो इसका कैरेक्टर चेंज होकर जो भी अप डायरेक्शन है डाउन डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे ये ब्रेक हुआ, दैट मीन सोचो कि मैं इतनी देर आपको बता रहा था, अब ये एडवांस चीज़ें ध्यान रखना। अब जो मैं पहले आपको बता रहा था कि ये जो है आपके ये वाले जो है यहाँ पे, ये दोनों जो, जैसे कि ये बड़ा एक सेलिंग फ्लो है, तो ये दोनों जो मूवमेंट काउंट नहीं होंगे, इंटरनल होंगे। बट एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने सही कहा था कि इंटरनल होंगे, बट यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, यहाँ पर इस सिचुएशन के अंदर आपका ये वाला जो पॉइंट है ना, स्ट्रक्चर का हाई पॉइंट बन रहा है, और ये जो स्ट्रक्चर का लो पॉइंट बन रहा है। तो स्ट्रक्चर के अंदर एक मेजर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर ये एक्सटर्नल पुल बैक से स्ट्रक्चर्स, ये पुल बैक नहीं है, ये एक पूरा स्ट्रक्चर है, जो मैं बोलता हूँ ना, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, इसके इनसाइड में ये क्या है, पुल बैक से, ये जो है पुल बैक से। अब मैं कौन सी बात कर रहा था पता है, कि जो काउंट नहीं होंगे, जैसे यही जो जोन है ना, अगर इसके इनसाइड में अगर कोई ऐसा बन गया होता और फिर मार्केट ऊपर जाता, जैसे ये तो ये वाला काउंट नहीं होता, ये काउंट होता ऐसे। तो मैं इस इंटरनल को आपको समझा रहा था प्रीवियस वीडियो में ना, कि ये जो स्ट्रक्चर क्या है लो, अभी वो लाइव मैपिंग आएगी तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो ये सब जो मैं इस वीडियो में सिखा रहा हूँ ना, मतलब एक भाई ने कमेंट किया कि आप जो है सब कुछ ये सिखा के जो है अंततः जो है आप मेंटरशिप ही देना चाहते हो ना, या यही कोर्स बेचना चाहते हो ना। तो मैं उस भाई को कहूँगा या उन सबको कि मैं ऑलरेडी स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, और अब से नहीं, मेरा ये कोई ये चैनल बनाने का ये मोटिव नहीं है, मैं अब से नहीं, मैंने ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया है, और वो खुद सीख रहे ट्रेडिंग, और बहुत लंबे समय से, मैं ऑलमोस्ट जो 1 साल हो गया। और जो मैं नेक्स्ट मेंटरशिप लेने वाला हूँ वो 2025 के अंदर लूँगा। मैं बार बार मेंटरशिप नहीं लेता ब्रदर, जिस तरीके से आप समझ रहे हो वैसे कॉन्सेप्ट नहीं है। आप जैसे जैसे आगे वीडियोस देखोगे आप खुद जो है चौंकने वाला हो, कैसे कॉन्सेप्ट भी आपने पहले कभी नाम भी सुने होंगे, ठीक है ना। ये बेसिकली मैं सारी चीज़ें वही सिखाता हूँ, बस मेंटरशिप का ये फ़र्क ये होता है कि उसमें जो है ये जो मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ, इनको 2 दिन तक सिखाता हूँ उसके अंदर, और 2 आपको जो 1 घंटे में सिखा रहा हूँ वही चीज़, ठीक है। बात वही रहती है, और वहाँ पे पर्सनली जो साइकोलॉजी का सपोर्ट मिलता है वो सारी चीज़ें रहती है, ठीक है ना। क्योंकि कोई गवर्नमेंट टीचर है तो कोई गवर्नमेंट टीचर है, गवर्नमेंट स्कूल में तो फ्री पढ़ाएगा, उसके घर पे जाओगे तो भी वो फ्री पढ़ाएगा क्या? तो उसका आंसर एक बार उससे पूछ के देखो आप, ठीक है। ओके, सो
कोई डिस्ट्रैक्ट मत होना, मैं बस एक रिप्लाई दे रहा था सबको, यहाँ पे फोकस करना, ठीक है। ये अभी समझाऊंगा आगे, और वापस जो कैंडल स्टिक पैटर्न आएंगे उस पर, ओके। ये जैसे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ आपका रिसेंट पुल बैक, इंड्यूसमेंट, ये वाला इंड्यूसमेंट, एंड दैट इज एक्सटर्नल पुल बैक, बिकॉज ये एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल पुल बैक, इसमें फर्क है, ध्यान रखना, ओके। ये अब इसके अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी के अंदर, जैसे ये इसको मैं ड्रॉ करता हूँ थोड़ा सा, ये सीन कौन सा, ये वाला पोर्शन मैंने ये ड्रॉ किया है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या बोला, ये आईडीएम है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ ये एक्सटर्नल पुल बैक है, तो पिछली वीडियो में इंटरनल पुल बैक किसे बोल रहा था, जैसे यही डमी स्ट्रक्चर को मैं वापस बनाता हूँ, ये यहाँ पे, और अगर इसके अंदर ऐसा कोई मूवमेंट होता और फिर ये अब जाता, तो मैं इसको एक इंटरनल बोलता, पुल बैक में इसको आईडीएम में काउंट नहीं करता, ये वाला काउंट होता ऐसे, ठीक है। तो ये जो मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बता रहा था यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये एक आईडीएम बना, मार्केट आईडीएम करेक्ट किया, हमने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लाइन लगा दी, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लाइन लग गई, ओके। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हमारा सबसे लो पॉइंट चेंज ऑफ कैरेक्टर वहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, एज लाइक जैसे अब कंटिन्यू इंड्यूसमेंट, जैसे ये यहाँ पे ब्रेक हुआ, इंड्यूसमेंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इंड्यूसमेंट के आगे शिफ्ट हुआ नहीं, अभी तक नहीं हुआ, ये जैसे ही यहाँ पे कौन सा पॉइंट ब्रेक हुआ हमारा, ये वाला पॉइंट जैसे ही हमारा ब्रेक हुआ यहाँ पे, ये वाला, तो हमारा जो सबसे लो पॉइंट इस पूरे लेग में, पुल बैक में, ये आईडीएम बना, ठीक है। ये जैसे आईडीएम मार्केट ने यहाँ पे कलेक्ट किया, तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लाइन यहाँ पे आ गई, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, आप क्या देखोगे कि जो भी इस पूरी लेग है, इसमें कहीं पुल बैक पे मैं आईडीएम लगाऊं, बट अगर ध्यान से देखोगे तो इस पूरी लेग में, मतलब अभी तक जैसे ये मार्केट जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो आप क्या करोगे, एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप चेंज ऑफ कैरेक्टर को यहाँ पे ला दोगे, ठीक है। अब यहाँ से आपने लाया है, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता रहा था कैसे इंप्रूव करना है, इसको देखो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे ही हुआ, अब आप क्या देखते हो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद कि मेरा मार्केट में कहीं पुल बैक क्रिएट हो, तो मार्केट में कहीं पुल बैक क्रिएट हुआ क्या, आप ध्यान से देखोगे तो इसमें पूरे में लेग में पुल बैक नहीं है, दैट मीन मेरा इंड्यूसमेंट ये होगा, ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर मैंने जो ड्रॉ किया ना, वो मेरा इंड्यूसमेंट होगा, और चेंज ऑफ कैरेक्टर मेरा यहाँ पे चला जाएगा, और ये जो मेरी लाइन है ये इंड्यूसमेंट होगी। कब तक, जब तक मार्केट में या तो फिर सीधा नीचे आ जाए तो कलेक्ट होगा, ठीक है, उसमें स्ट्रक्चर शिफ्ट होती है। अगर सीधा नीचे आ जाता है ना, स्ट्रक्चर शिफ्टिंग का एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अब ये सीधा ही अप डायरेक्शन में जाके ब्रेक हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे पुल बैक क्रिएट कर रहा है इस वाले को, ठीक है, तो फिर मेरा आईडीएम आगे शिफ्ट होगा और चेंज ऑफ कैरेक्टर वापस आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, कंप्लीट, ओके। तो ये आईडीएम यहाँ पे, अब देखो मेरे को क्या चाहिए, अगर यहाँ पे मेरा आईडीएम आगे शिफ्ट करने के लिए और चेंज ऑफ कैरेक्टर को वापस इस लो पे लाने के लिए मेरे को एक वैलिड पुल बैक चाहिए इस बाइंग के अंदर। अब अगर मेरे को बताना ध्यान से वापस कि ये एक आपका वैलिड इंड्यूसमेंट है, ये वाला यहाँ पे, ठीक है, दिस वन यहाँ पे, ये इंड्यूसमेंट है या ये इंड्यूसमेंट। अब ध्यान से देखो, ये है आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ना कि ये वाला एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। ये आपका क्या है, एक्सटर्नल पुल बैक है, दिस एक्सटर्नल पुल बैक। ये आपका क्या है, इंटरनल पुल बैक, इसके इनसाइड में इस फ्लो के, तो ये काउंट नहीं होगा एक इंड्यूसमेंट के अंदर, या इंड्यूसमेंट नहीं है यहाँ पे। आपका जो इंड्यूसमेंट है वो बेसिकली ये वाला ही पॉइंट है। तो अगर मार्केट इसको कलेक्ट करेगा तो फिर होगा। अब जैसे ही मार्केट ने क्या किया, ये यहाँ पे क्रिएट किया, यहाँ पे पुल बैक, और ये जैसे ये ब्रेक हुआ, आप इसके ब्रेक का होने का वेट ना करें, ये जैसे इंटरनल है, ये जैसे ही ब्रेक हुआ, यहाँ पे जैसे ही ब्रेक हुआ आपका आईडीएम यहाँ पे आ गया। आईडीएम यहाँ पे आया तो इस चेंज ऑफ कैरेक्टर को इसकी जगह पे ला दो, यहाँ पे जो इसकी एक जगह थी, ठीक है। तो अब ये स्ट्रक्चर, अब इस तरीके से स्ट्रक्चर आगे चलता है। तो ये पूरा था एक एक्सटर्नल एडवांस इंड्यूसमेंट बेस एक डेमी स्ट्रक्चर। अब जो है मैं इसको आपके साथ लाइव जो है चार्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ओके, ये इंडियन स्टॉक मार्केट है, तो कुछ टिप्स भी आपको देते रहता हूँ। टिप्स मतलब प्राइस बाय वगैरह करने के नहीं, टिप्स ये है कि जो है यहाँ पे कहाँ से कैसे जो है टाइम फ्रेम्स देख के हम मैपिंग करें, ठीक है ना। ओके, तो इसके लिए मैं जो है आपको बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने 1 डे के अंदर एक जोन मार्क किया है। अब ये मैपिंग, ये जोन क्या है कैसे सब कुछ मैं बताऊंगा, वैसे तो एक ऑर्डर ब्लॉक है, अभी के लिए ध्यान रखना, ठीक है। अब ये पूरा लेग मैं आपको एक बार बताने की कोशिश करता हूँ, कहाँ से, ये वाला पूरा यहाँ पे ये जो मोमेंट हुआ है, ये वाला पूरा मोमेंट, ठीक है, इसको लॉक कर देते हैं, ओके। अब ये जो है मोमेंट में बताने की कोशिश करता हूँ, 1 डे टाइम फ्रेम है, तो इसके साथ मैं जाऊँगा 15 मिनट में, और एक जो है बार ऑप्शन में ऑन कर दूंगा इसका, ठीक है। बार ऑप्शन के साथ में अपन जो है इसको स्टार्ट करते हैं रिप्ले बार के साथ में यहाँ से, ठीक है। अब इसको समझते हैं कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे स्ट्रक्चर मैंने नहीं देखे ये सारे चार्ट्स, मेरे को नहीं पता है कि आगे क्या मोमेंटम है, बस अब इतना पता है कि अब जाएगा कैसे क्या बनेगा मुझे नहीं पता, ठीक है। अब मैं आपके साथ में लाइव हूँ, एकदम वैसे ही देखेंगे, ठीक है। जोन पे आ गया है मार्केट। अब एक बार इसको एक थोड़ा अप डायरेक्शन में निकलने दो, ठीक है, ओके, ठीक है। स्ट्रक्चर अप डायरेक्शन का क्रिएट होने दो, ओके, होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ये कैसे क्या है, कैसे पहचानना है, वो सारे आगे वीडियोस आएंगे, ठीक है। इस वीडियो में जो बताना चाहता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ओके। अब देखो एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ओके। अब देखो क्लियर है, ठीक है। अब देखो जैसे आपका सेलिंग फ्लोज आप देखते जाओ, अब ध्यान से देखते जाओ। अब देखो
ये क्या थी आपकी एक एक्सटर्नल कैंडल थी, ये अगली कैंडल ने क्या किया, इसके अबाव गई तो ये भी एक एक्सटर्नल है, ठीक है, ये भी एक एक्सटर्नल है, अगली इंटरनल है इस ब्लैक वाले के, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये कैंडल इंटरनल है, ये कैंडल एक एक्सटर्नल कैंडल है, कौन सी, ये वाली कैंडल एक एक्सटर्नल है, और इसने क्या किया है, प्रीवियस कैंडल का यहाँ पे लो कलेक्ट किया है, दैट मीन ये पुल बैक है, बट ये पुल बैक कब होगा, जब कैंडल इसके अबाव क्लोज करेगा, बट ये क्लोज नहीं हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्लोज नहीं हुआ है, दैट मीन ये आपका एक वैलिड पुल बैक या इंड्यूसमेंट नहीं बना है। इंड्यूसमेंट के लिए क्या चाहिए, ये पुल बैक वैलिड चाहिए, पुल बैक वैलिड कब होता है, जब उसके अबाव क्लोजिंग होती है, अबाव क्लोजिंग हुई क्या, नहीं हुई ना, दैट मीन ये आपका पुल बैक नहीं है, यहाँ पे कोई अभी तक पुल बैक क्रिएट नहीं हुआ है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो अब सेलिंग आई, कहाँ से कहाँ तक सेलिंग आई, ये टॉप पॉइंट से लेके यहाँ तक सेलिंग आई, टिल ये सेलिंग हमारा पॉइंट बना, ओके। अब मार्केट ने क्या किया, ये सेलिंग आई और जैसे ही इसको ब्रेक किया यहाँ पे, यस ये देखोगे आप इस ग्रीन कैंडल में ये पॉइंट ब्रेक हुआ है, ठीक है, ये जैसे ही ब्रेक किया आपके, तो यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, एक इंड्यूसमेंट, ये आपका एक इंड्यूसमेंट है, ठीक है, ओके। अब देखोगे ध्यान से तो ये आपका एक एक्सटर्नल है, ये एक एक्सटर्नल फ्लो और स्ट्रक्चर जो भी है, जैसे ये एक एक्सटर्नल कैंडल है, इसकी अगली कैंडल भी एक एक्सटर्नल है क्योंकि इसने एक अदर अपना खुद का मूवमेंट दिया, और उसकी अगली कैंडल ये वाली कैंडल ने क्या किया, इसका लो कलेक्ट किया यहाँ पे, दैट मीन कि ये क्या है, ये बड़ा एक पुल बैक है, पर ये आपको लग रहा है इतना छोटा कैसे होगा, बट ये एक्चुअली वैलिड पुल बैक है, बड़े और छोटे से लेना देना नहीं है, कैंडल की लिक्विडिटी मायने रखती है, ये और ये भी एक पुल बैक है, ओके। ये जो यहाँ पे पुल बैक कलेक्ट किया मार्केट ने, ठीक है, दैट मीन अब आपका इंड्यूसमेंट कहाँ आ गया, ये वाला पॉइंट, ये आपका एक इंड्यूसमेंट है, ठीक है, यहाँ पे। अब जैसे ये यहाँ पे सिंगल के, ये आपको लग रहा होगा ये पुल बैक नहीं है, पता है ये अगर पुल बैक में क्या होता है कि इसके ओके ये हल्का सा माइनॉरिटी है, इसमें आप लीव कर सकते हो, अगर मेजर कैंडल को इस तरीके से लिक्विडेट किया जाता है, लिक्विडिटी ली जाती है इसके एक्सटर्नल में आके, ये ऑलमोस्ट इक्वल है, इक्वल में आप इग्नोर कर सकते हो, पेंडिंग लिक्विडिटी रहती है ये, ठीक है। तो अभी कोई भी यहाँ पे नया पुल बैक क्रिएट नहीं हुआ है, तो हम आगे एक कंटिन्यू करते हैं इसके स्ट्रक्चर को, ठीक है, ओके। अभी नया डे ओपन हुआ है, मार्केट में कुछ भी नहीं क्रिएट हुआ है, अब आप ध्यान से देखो ना, तो आपको मार्किंग क्या करनी है, ये फ्लो है आपका, ध्यान रखना एक्चुअली में जो ये है आपका एक फ्लो, तो मार्केट में इंड्यूसमेंट यहाँ पे कब आएगा, जब मार्केट क्या करेगा, इसको ब्रेक, कौन से, इसको जोन को ब्रेक करेगा तब, ठीक है। और अभी के लिए आपका आईडीएम ये वाला जोन है, ठीक है, ऐसे। अब देखो ये ब्रेक हुआ, ये जैसे ही ब्रेक हुआ क्या हुआ, आपका आईडीएम यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ठीक है, ये आईडीएम शिफ्टिंग। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, अब जैसे वापस मार्किंग भी करते हैं, नया ऑर्डर फ्लो कौन सा बना हमारा, मतलब ऑर्डर फ्लो मतलब कि एक सेलिंग फ्लो, ये ठीक है। अब देखो ये एक नया सेलिंग फ्लो बना है, अब ये ब्रेक होना चाहिए, अब नीचे जाने में कहाँ तक, यहाँ तक भी जा सकता है, इसकी इच्छा जहाँ तक जाए, बट ये ब्रेक जब ये होगा ना लेवल, तब जो हमारा इस पूरे लो में से जो भी हमारा अब बिलो वाला जो पॉइंट होगा वो एक हमारा जो है आईडीएम बनेगा आगे के लिए, ठीक है। अब जैसे कंटिन्यू देख रहे हैं हम, हाँ ओके एक्जैक्टली, ये जैसे ही ब्रेक हुआ यहाँ पे ये लेवल, ये हमारा आईडीएम यहाँ पे आ गया, अभी तक हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लाइन ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी है, ध्यान रखना, ठीक है, ओके। अब जैसे आगे के लिए इसको ड्रॉ करेंगे, ये पुल बैक हो चुका है अगर ध्यान से देखें तो ये यहाँ तक, ठीक है, और ब्रेक इसको करेगा तब आईडीएम आगे शिफ्ट होगा, ठीक है। ये देखो अभी चल रहा है मार्केट, कुछ नहीं हुआ है, ओके, ये आईडीएम कलेक्ट हो चुका है, ये आपका इंड्यूसमेंट कलेक्ट हुआ है, ठीक है, इंड्यूसमेंट कलेक्ट हो गया है, ओके। अब जो ये वाली लाइन है ना, ये आपकी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लाइन बनेगी, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लाइन, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क कर दिया, अब आईडीएम हमारा कलेक्ट हो चुका है। अब मार्केट बियरिश कब होगा पता है, मार्केट जब ये वाला लो जो हमारा सबसे बॉटम लो है ना, इसको जब ब्रेक करेगा तो बियरिश होगा, ठीक है। एक तरीके से मैं आपको एंट्री ही समझा रहा हूँ कि ये ऑलमोस्ट ये सब सीखने के बाद आप एक थोड़ी छोटी मोटी एंट्री लेने के काबिल जरूर बन जाएंगे मार्केट में। ये देखो आईडीएम कलेक्ट हुआ, अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, ध्यान रखना। अब देखो एक चीज़ नोटिस करना, ठीक है, अब जो मैं चीज़ आपको समझा रहा था, मैंने क्या समझाया था कि जब तक ये आईडीएम कलेक्ट नहीं होता है, जहाँ तक ये जो है सेलिंग आएगी, और अगर जैसे कि ये यहाँ तक समझो ये सेलिंग आती है, यहाँ तक आईडीएम कलेक्ट नहीं होता और ये ब्रेक होता है ऐसे जाके, तो ये वाला पॉइंट आपका आईडीएम बनता, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने देखा कि ये सेलिंग यहाँ तक आई, ठीक है, और अब अगर ये वैसे आगे मेरे को नहीं पता क्या होगा, अगर ये आगे जाते जाते अगर इसको ब्रेक करता है तो क्या मेरा आईडीएम ये वाला पॉइंट बनेगा, नहीं ये नहीं बनेगा, ये अब आपका क्या हुआ, एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बन गया है, समझ में आया, ये एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बन गया है, एक एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर का वीडियो आएगा, ठीक है। ये क्या है आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बन गया है, तो इस ये जो है ना, ये आपके वैलिड पुल बैक्स होंगे, ये एक्सटर्नल पुल बैक्स होंगे, ओके। ये पुल बैक और स्ट्रक्चर बड़े होते हैं, पुल बैक्स उसके इनसाइड में होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो ये क्या है, ये अब जो है अगर ये सीधा ब्रेक होता है ना, तो ये वाला पॉइंट, ये सेलिंग फ्लो का ये जो सबसे लो पॉइंट आपका जो क्या बनेगा, ये आपका आईडीएम बनेगा नई लेग के लिए, ठीक है। अब जैसे ये ब्रेक होगा, अभी तक चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कहीं पे भी नहीं आएगा, जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक होगा ना, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब देखो अब ये हुआ, ठीक है। अब जैसे ये 1 लेग के अंदर ब्रेक हो गया, जैसे ही ब्रेक हुआ, सबसे पहले तो ब्रेक होते ही आपको काम क्या करना है, ध्यान रखना, यहाँ पे लाना है आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर,
ठीक है। अब मैं जो बोल रहा था ना कि आपका मार्केट का डायरेक्शन ये ब्रेक होगा तब चेंज होगा डाउन साइड का, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब अगर ये भी ब्रेक हो गया ना तो भी हमारा डाउन डायरेक्शन आ जाएगा मार्केट का, ठीक है। अब देखो, अब आईडीएम कहाँ पे लाना है, सबसे पहले तो ये जो पूरी लेग है आपके पास में यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इस पूरे के अंदर पुलबैक्स कहाँ पे आप देखो, एक ही पुलबैक नजर आ रहा है जो ये सेलिंग फ्लो है, क्योंकि इसका टॉप पॉइंट यहाँ से है और यहाँ तक सेलिंग आई है, तो इसके बिटवीन में कोई भी आए हो हमें कोई लेना देना नहीं है। इसके अबाउ जाके कोई पुलबैक किया गया नहीं, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे ये क्या है, इंटरनल कैंडल है, ये वाली कैंडल इंटरनल है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कोई पुलबैक्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो सीधा एक जो आपका कौन सा पुलबैक है, ये वाला, दैट मीन ये आपका क्या है, एक आईडीएम पॉइंट है, ठीक है, इंड्यूसमेंट पॉइंट। वैसे मार्केट इतना लो एक आईडीएम बनाता है, सीधा अब जाता है तो आगे जाके एक ना एक नया स्ट्रक्चर बनाता है, मार्केट पूरा ट्रेंड नहीं होता है, ध्यान रखना। एक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको जो आपको ध्यान रहे, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे समझो ये चीज़, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर देखना, अब आप ध्यान से देखोगे, आप ये ना समझ लो कि ये इंटरनल है, कैसे, ये देखो ये इंटरनल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, पीछे जो मैंने बताया था वो ऑलमोस्ट एक इक्वल था, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बड़ी और मेजर कैंडल, जो एक थ्योरी है कैंडल रेंज की, वो आगे समझाऊंगा, जिसमें आप ये वाला मूव पकड़ सकते हो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। ये आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, एक मिनट, ये देखो, ये अप गया लाइन के, ठीक है, समझ में आया, अप गया, इसका मतलब क्या है कि ये जो है कैंडल एक्सटर्नल बन गई, ये एक्सटर्नल बनी है, ठीक है, बट इसकी प्रीवियस कैंडल कौन सी हुई, ये ब्लैक वाली या ग्रीन वाली, ये ग्रीन वाली, बिकॉज ये रेड वाली, ये ब्लैक वाली या रेड वाली जो भी कैंडल आप इसको समझो, ये इसके तो इंटरनल है ना, मतलब इस कैंडल का कोई वजूद नहीं है, इसका वजूद है, सीधा ध्यान रखना, इस कैंडल का वजूद है, इसका कोई वजूद नहीं है। तो इसके बिलो अगर जाता है ना, जैसे अगर ये ऐसा कुछ जाता ना, तो ये एक वैलिड सेलिंग फ्लो होता, बट क्या हुआ, एक्सटर्नल कैंडल तो बन गई और बिलो भी आ गया मार्केट, यस, अब हुआ है कैसे समझना, अब आप इसको मार्क कर रहे थे, एक्सटर्नल कैंडल बनी, तो क्या हुआ, यहाँ तो लगा सकते हैं ना हम इस कैंडल पे, तो ये एक्सटर्नल कैंडल पे तो हाई और लो पॉइंट लग सकते हैं ना, तो ये एक्सटर्नल कैंडल पे हमने हाई और लो लगाया, इस कैंडल ने इसका लो पॉइंट कलेक्ट किया, देन और क्या किया, ये आगे ब्रेक हुआ, क्या यहाँ पे नहीं हुआ, ये आगे कंटिन्यू जाके, अब हमें क्या देखना है, यहाँ ब्रेक हुआ, क्या यहाँ पे जस्ट हो गया ये। पर अभी एक चीज़ नोटिस भी करनी है कि ये वाली कैंडल एक एक्सटर्नल बनी है, तो क्या इसके कोई पुलबैक्स तो नहीं हुए, नहीं, ये सारी कैंडल इस कैंडल की इंटरनल है, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब आपका जो क्या इंड्यूसमेंट यहाँ पे आएगा, ये आपका एक नया इंड्यूसमेंट पॉइंट बनेगा, ठीक है, कौन सा, दिस वन, ये आपका एक इंड्यूसमेंट पॉइंट बना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो मैंने 2 वीडियोस बनाए, कोशिश करना थोड़ा दिमाग लगाना, एडवांस चीज़ें मैथमेटिक्स से है सारी, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये इंड्यूसमेंट कुल मिला के यहाँ से यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब अगर ये इंड्यूसमेंट कलेक्ट होता है तो हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर लाइन यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। अब जैसे ये हो गया है, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ क्या हुआ है, आगे कुछ और भी हुआ है, जैसे ध्यान से देखो अब यहाँ पे, अभी स्ट्रक्चर पूरा मैं लास्ट तक समझाऊं या ना समझाऊं मेरे लिए वो मैटर नहीं करता, मेरे लिए ये मैटर करता है कि ये जो अभी करंट में बता रहा हूँ इसको अच्छे से समझाऊं, ठीक है। मैं आगे छोड़ भी दूंगा तो वो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो मैं जल्दबाजी की कंप्लीट करने में तो समझ नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो ये यहाँ से वापस ये एक्सटर्नल कैंडल बनी एक, ठीक है, ये एक्सटर्नल कैंडल बनी, ये एक्सटर्नल बनी, ये भी एक्सटर्नल, अब इसका लो लिया क्या, यस, ये देखो इस कैंडल ने लो कलेक्ट किया है, अगर ये अब सीधा ये सीधा इसके अबाउ यहाँ पे कोई कैंडल ब्रेक होता है तो यहाँ पे आईडीएम आएगा, बिकॉज ये आपका एक वैलिड पुल बैक होगा, ध्यान रखना, ये क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल का स्विंग लिया है, ठीक है, और प्रीवियस एक्सटर्नल कैंडल, ठीक है। अब जैसे कंटिन्यू देखते हैं, नहीं, अभी देखो ये क्या हुआ, ये यहाँ गया, यहाँ गया, अब इसलिए कहते हैं डायरेक्ट मार्किंग मत करो, आप सीधा इसको इंड्यूसमेंट मार्क कर देते तो गड़बड़ हो जाती है, यही मैंने पीछे सिखाया था आपको। अब देखो अभी भी ब्रेक नहीं हुआ, ये एक विक दी है, ठीक है, देखो अब देखो अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है, ध्यान रख रहे हो आप, अभी भी ये जो लो पॉइंट लगा है सबसे बिलो का, ठीक है, पर अभी भी ध्यान से देखोगे ना तो ये ब्रेक नहीं हुआ है, ये जस्ट एक विक दिए, अब इसके अबाउ ब्रेक होना चाहिए, अब इसके अबाउ ब्रेक होगा तो क्या होगा, ये एक नया सेलिंग फ्लो वैसे भी क्रिएट हो चुका है, तो अब आपका आईडीएम तो जो है यहाँ पे देखते हैं सीधा कलेक्ट होता है, ये क्या होता है, अब टाइमिंग के साथ समझ आएगा वो गैप, ओके, सीधा गैप अप अबाउ क्लोज, दैट मीन अब इंड्यूसमेंट, ये जैसे ये एक स्ट्रक्चर था, ये एक फ्लो था सेलिंग का, ये एक फ्लो था सेलिंग का, ठीक है, ये एक सेलिंग फ्लो था, ये सेलिंग फ्लो एक एक्सटर्नल बना है, तो सबसे जस्ट रिसेंट ये वाला एक्सटर्नल सेलिंग फ्लो, तो अब आपका इंड्यूसमेंट ये, ठीक है। अब सीधा वन टाइम में ये ब्रेक हो जाता ना यहाँ पे इसका प्रीवियस कैंडल, तो ये इंड्यूसमेंट आ जाता, फिर वो आगे यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते, बट अभी ये ऐसा हुआ है स्वीप करके एक्सटर्नल बना के क्लोज हुआ है, तो हमको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना पड़ा है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको समझना, 2-3 चीज़ें इंड्यूसमेंट में, केवल एक्सटर्नल इंटरनल और मतलब बहुत ध्यान से समझना है इस चीज़ को, बहुत गहरी चीज़ है ये हमें लग रहा है क्योंकि बार बार जहाँ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना वहाँ लिक्विडिटी शिफ्ट होती है, ध्यान रखना इसलिए। अब देखो ये आईडीएम है, ठीक है, ओके, अब मार्केट ने क्या किया है यहाँ पे,
मार्केट ने एक और पुल बैक दिया। अब ये पुल बैक कब वैलिड होगा? जब इसके अबव क्लोजिंग। अब इसके अबव क्लोजिंग तो हुई नहीं, एक्सटर्नल कैंडल बन गई और एक नया एक्सटर्नल पुल बैक क्रिएट हो गया। तो यहाँ तो अब देखते हैं कहाँ आता है आईटीएम, क्लोजिंग बेस पे पता चलेगा वो सब चीज़ें। ओके एग्जैक्टली। ये जो है ओपन यहाँ पे हुआ है, और चलो ओपन में काउंट, मतलब ये इसका इंडियन मार्केट का अभी भी इशू है। देखो इसको अभी तक सॉल्व नहीं किया गया कि जैसे ये ओपन होने के बाद एक रेडिश कैंडल में डाउन आके क्लोज होती है, तो इसको एक पुल बैक बेस पे काउंट करें या ना करें, ये अभी भी एक इशू है। तो मैं चाहूँगा कि अगर सीधा ही ओपन ऊपर हो गया है, जैसे ही इसकी ओपनिंग कहाँ हुई है, सीधी इसकी ओपनिंग कहाँ हुई है, यहाँ पे हुई है, दैट मीन ओपन सीधी कैंडल यहीं पे हुई है, दैट मीन ये हमारे लिए एक तरीके से ब्रेकआउट जैसा है, ठीक है, या फिर एक तरीके से जो है यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक जैसा है। तो हमारा कहाँ है एक एक्सटर्नल सेलिंग फ्लो, ये वाला ध्यान से देखना, ये है। अब इसमें भी क्या इश्यूज आएंगे, ठीक है, आपको लगेगा नहीं ये है, ये नहीं है ब्रदर, ध्यान से देखो इसको। ये इस कैंडल ने लिक्विडिटी कलेक्ट किया है तुम्हारा, ये वाली कैंडल ने, और फिर आगे इसके कैंडल ने एक वैलिड यहाँ पे पुल बैक्स भी दिए हैं, और इसके अबाउ मार्केट क्लोज भी हुआ है। ये दैट मीन क्या हुआ, ये आपका एक आईटीएम लाइन, ये इंड्यूसमेंट, और ये इंड्यूसमेंट कलेक्ट हो चुका है, दैट मीन ये मतलब यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, ये यहाँ पे, ठीक है। और जैसे ही मार्केट डाउन आया कलेक्ट कर दिया, ठीक है, कलेक्ट किया, और ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लाइन आएगा बिकॉज आईडीएम कलेक्ट हो चुका है, ठीक है, इंड्यूसमेंट कलेक्ट हो चुका है। ओके, अब वैसे चांसेस है थोड़ा सा नीचे आने के, अब वो आता है तो देखो आगे कुछ साइकोलॉजी की चीज़ें रहती है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ओके ओके ठीक है, एग्जैक्ट, ये देखो ब्रेक हुआ, थोड़ा ये ऐसा मोमेंट चला। ये जब भी ऐसा होता है कि डे हाई स्वीप होते हैं, जब ये सारे कॉन्सेप्ट है मैं बताऊंगा डे हाई स्वीप के, ठीक है, या तो उस दिन नीचे आता है मार्केट, या स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है तो वहाँ साइडवेज हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये आईडीएम कलेक्ट हुआ, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ। अब हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर पता है कहाँ था, ये था ना चेंज ऑफ कैरेक्टर, ट्रेंड चेंज का सीधा अबव आएगा। हूँ एक मिनट इसको सेट करता हूँ, इसको हटा दो, ठीक है। ये अब कहाँ आएगा पता है, ये कहाँ पे, जहाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना ना, जहाँ ब्रेक हुआ ना, सबसे बिलो पॉइंट। अब आप क्या है यहाँ पे लाके लगाते, पीछे से लाके यहाँ आईडीएम के बिलो, या आईडीएम देख के इसके बिलो मत लगा देना, ये तो आईडीएम कलेक्ट, ओके एग्जैक्टली, ठीक। ये जैसे एक आईडीएम कलेक्ट हुआ और ये अबाव गया, अच्छा इसको स्वीप किया, यहाँ पे अगर ये सीधा ही ब्रेक हो जाता ना, सिंगल कैंडल में ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता, ठीक है। चलो इसको अभी थ्योरी उसको रहने दो, अब मैं और समझाऊंगा तो आपको गड़बड़ हो जाएगी, अभी जितना समझा रहा हूँ वैसे समझो। आईडीएम है, आईडीएम कलेक्ट किया, ये एक जहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लाइन मार्क की है, और जहाँ तक ये ब्रेक हुआ है उसका सबसे लो पॉइंट आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है, दैट मीन ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके ठीक है, ओके। अब पुल बैक्स इस पूरे लेग में कहाँ पे है आपका, ये वाला, ये आपका एक आईडीएम, ठीक है। मैंने क्या बताया, ये एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बन गया है, तो ये एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बन गया है, तो इसके अंदर ये जो होंगे वो एक्सटर्नल पुल बैक ही होंगे, ध्यान रखना। ओके, अब कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके, ध्यान से देखते हैं यहाँ पे कुछ बना है क्या, वैलिड पुल बैक का सीन नहीं, ये इंटरनल है ब्लैक कैंडल। ओके, अभी कुछ भी क्रिएट हुआ नहीं हुआ। ओके, अब ये क्रिएशन हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है, ये ठीक है। अब अगर इसको जैसे ही ब्रेक करता है ना मार्केट, तो आईडीएम शिफ्ट होगा, जो भी लो पॉइंट लगेगा वहाँ पे। ओके, ब्रेक हुआ, आपका आईडीएम यहाँ आएगा, इस वन, ये यहाँ के भरोसे मत रहना, ठीक है। इसको भी कुछ टर्म है जो बोलते हैं, ये टर्म ले, ये जो है ये लेवल है जो आईसीटी के लेवल से इसको कलेक्ट करके ऊपर जाता है मार्केट कई बार, ये जो सारे आएंगे लेवल्स आगे, ठीक है। ओके, अब जैसे ये आईडीएम ये पॉइंट बन गया, सीधा ब्रेक किया आपके प्रीवियस स्ट्रक्चर को, ठीक है, यहाँ पे ये आईडीएम चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे, और अब आईडीएम करेक्ट होता है तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर की लाइन लगाएंगे हम आगे। ओके ओके, ये अब जाना चाहिए यहाँ से सीधा। कैंडल की थ्योरीज है सारी, मैं जो बता रहा हूँ ना, ये बहुत सारी थ्योरीज है इसके पीछे, ये मुझे आप इतना आप भी जानते हो कि इतना वापस कौन सटीक बताएगा ये मोमेंट, क्योंकि मैं तो इतना नहीं देखता हूँ, ये सब बता रहा हूँ जो थ्योरीज बेस पे मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ इन कैंडल्स को भी। ओके, अब देखो ये हुआ ना यहाँ पे ब्रेक, तो अब आईडीएम शिफ्ट होगा कैसे, ये देखो ये कैंडल थी मेजर, और ध्यान से देखा जाए क्या हुआ है, इसके लो पॉइंट को यहाँ पे करेक्ट हुआ है, एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ करेक्ट हुआ है, एंड देन यहाँ पे ध्यान से देखना, एक्सटर्नल पॉइंट करेक्ट हुआ, हाई पॉइंट ये था, ये पुल बैक है पूरा, ये पुल बैक है बिकॉज इसकी अगर ये कैंडल नहीं आता, ये कैंडल यहाँ पे नीचे नहीं आता, ये सीधा ऐसे ही बनता तो कुछ काम का नहीं था, वो सारे इनवैलिड कैंडल्स थे, ठीक है, क्योंकि इसका इंटरनल हो जाते। अब देखो मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ, और वन डे के साथ में आपको यही टाइम फ्रेम यूज़ करना है, बिकॉज इंडियन मार्केट के हिसाब से वन डे चलता है 6 आवर्स एंड 15 मिनट्स का, ठीक है। तो उसका पेयरिंग टाइम फ्रेम होता है 15 मिनट, जो इसके 4 पेयर से डाउन आर्म जो है ऑलमोस्ट जो है, अगर वन डे के साथ में जो है 24 आवर्स के साथ में 1 आवर होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग 6 आवर के साथ में उसका 6 गुना कम करना है कुल मिला के हमको टाइम, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू 24 आवर्स मार्केट, ठीक है। अब देखो
अब जो ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, वापस समझा रहा हूँ, ये बना यहाँ पे, ओके, सीधा ब्रेक होता, यहाँ इंड्यूसमेंट पॉइंट आ जाता। अब क्या हुआ यहाँ पे, अब क्या हुआ यहाँ पे, ये कैंडल लो आया, स्विप किया, मतलब क्लोज नहीं हुआ, स्विप मतलब कि ऊपर गया, विक दी, बिलो क्लोज हुआ। ये कैंडल एक्सटर्नल बना, ये तो कैंडल एक्सटर्नल है ना, इंटरनल तो नहीं हुआ। और ये पिछला भी वैसे एक्सटर्नल ही है, अगर ध्यान से देखो तो पिछला भी एक्सटर्नल ही है, इसने अपने विक दी इसके अबाउ, ठीक है, ये एक्सटर्नल बना। अब क्या हुआ, इसके लो पॉइंट को करेक्ट किया यहाँ पे देखो, ये लो पॉइंट करेक्ट हुआ। अब लो पॉइंट जैसे ही कलेक्ट हुआ तो ये क्या हुआ, एक सेलिंग फ्लो में क्रिएट हो गया, यहाँ से यहाँ सेलिंग फ्लो बन गया। तो इसको देखो, ये जैसे ही ब्रेक हुआ तो आपका आईडीएम, अब पब्लिक क्या मार्क करती है पता है, पब्लिक आईडीएम यहाँ मार्क करती है, पर आईडीएम ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट जो है आपका इंड्यूसमेंट वाला पॉइंट बनेगा, ओके, ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं क्या होता है स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ से, ठीक है। अब ये जो कैंडल बनी ना, ये कैंडल का कुछ नाम है जो आगे इसकी थ्योरी में समझाऊंगा। इस कैंडल की जब भी ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, बस इसके पीछे कुछ थ्योरी है, वो समझाऊंगा आगे, ठीक है, ओके। अब देखो ये जा रहा, ओके, इंड्यूसमेंट करेक्ट, ये जैसे ही इंड्यूसमेंट कलेक्ट हुआ आपका, इंड्यूसमेंट जैसे ही कलेक्ट हुआ आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर ला के लगा दो यहाँ पे, ये, ठीक है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर लगा दो आपका यहाँ पे। अब जो है मार्केट को क्या करना है यहाँ से, कि मार्केट अगर ब्रेकअप स्ट्रक्चर सीधा करता है तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, अदरवाइज ये यहीं की यहीं है, ठीक है। वेट करना है पेशेंस के साथ में, ओके। अब देखो ये ब्रेक हुआ, जैसे ही ब्रेक हुआ दैट मीन ये हमारा, अब पहले देखना है, शिफ्ट कर दिया हमने, ठीक है, समझ लो कहाँ पे था, ये भी ध्यान रखना कि पहले आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट कहाँ पे था, ठीक है, ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर पहले था। अब कहाँ शिफ्ट करके कहाँ ला रहे हो, यहाँ पे हम ला रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो कि जो आप यहाँ पे ला तो रहे हो, पर ये जो लेग बना है इसके अंदर जहाँ ब्रेक हुआ है, क्या एक वैलिड पुल बैक कहीं क्रिएट हुआ है क्या, कहीं इंड्यूसमेंट मार्क करने जैसा है क्या। तो आपने देखा ये कैंडल था एक सबसे बड़ा कैंडल, और अदर सारे कैंडल ही तो इसके इंटरनल में बन गए हैं, इस कैंडल के इंटरनल में सारे कैंडल बन गए, तो यहाँ पे पुल बैक के कोई चांसेस ही नहीं, आईडीएम अभी तक कुछ होगा ही नहीं। इसका मतलब ये पॉइंट ही अभी आपका आईडीएम पॉइंट बनेगा। तो क्या हुआ, ये आपका एक आईडीएम पॉइंट बना, ठीक है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी, ठीक है, ये एक आपका आईडीएम पॉइंट बना। अब अगर आगे कहीं पुल बैक क्रिएट होता है तो मैं आईडीएम शिफ्ट करूंगा और चेंज ऑफ कैरेक्टर को फिर मैं यहाँ से यहाँ पे लाऊंगा, अब नहीं लाऊंगा, अब मैंने वापस उसको रिवर्स करके पीछे भेज दिया, ठीक है। अब देखो, अब जैसे यहाँ पे चल रहा है कंटिन्यू मार्केट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये प्रीवियस कैंडल के लो की लिक्विडिटी लेके यहाँ पे अब डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर अब इस पॉइंट के अबाउ क्लोजिंग होती है यहाँ पे, ठीक है, अब अगर इस पॉइंट के अबाउ क्लोजिंग होती है तो मेरा ये वाला पॉइंट एक इंड्यूसमेंट मिलेगा, बिकॉज ये सेलिंग फ्लो है, पुल बैक है, ठीक है। देखते हैं, ओके, क्लोज, ये क्लोज हुआ यहाँ पे, तो अब मैंने शिफ्ट कर दिया आईडीएम अपना यहाँ पे। अब आगे बताऊंगा, ये आप देख रहे हो, ये भी समझाऊंगा, ठीक है। अब आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया ये पॉइंट पे, आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, ओके, ठीक है, ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया और ये आपका आईडीएम पॉइंट आ चुका है। अब ध्यान से देखा जाए, अब ये एक्सटर्नल कैंडल, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये एक एक्सटर्नल कैंडल है या नहीं, एक एक्सटर्नल है, ठीक है। और इस कैंडल की लिक्विडिटी ली है अगली कैंडल ने, यस, इसने प्योरली स्विप की है, एंड देन अबाउ क्लोजिंग हुई है क्या, यहाँ देखो, ये हो गई यहाँ पे, ये थोड़ा सा इसके अबाउ हो गई यहाँ पे, दैट मीन इंड्यूसमेंट अब यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये पॉइंट आपका इंड्यूसमेंट पॉइंट बनेगा, ठीक है। और जैसे ही कलेक्ट होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लाइन लगा सकते हैं हम यहाँ पे, ओके, ओके, कलेक्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लाइन लगा सकते हैं यहाँ पे, ओके। चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा ये है, ओके। अब ब्रेक होता है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे आगे शिफ्ट होगा, ओके, कलेक्ट हुआ आईडीएम, ओके। अब ध्यान से देखो, ये क्या हुआ यहाँ पे, चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ है हमारा, यहाँ पे, ठीक है। ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर को क्लोज हुआ नहीं हुआ, केवल स्वीप किया है, स्वीप किया है, ध्यान रखना, क्लोज नहीं हुआ है। तो क्या करोगे आप, ये ऐसा नहीं कि आप जैसे स्वीप ही हो तो यहाँ पे ला दो, आप जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं लाना है, अभी कुछ नहीं करना है, वेट करना है बस मार्केट में। वैसे तो इंडिकेट अभी इतना तो डाउन का नहीं किया है, चलो देखते क्या है। अब वैसे तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर कब होगा, इसके अबाउ क्लोज होने पे, ध्यान रखना, ठीक है, इस लाइन के अबाउ क्लोज होगा मार्केट, तब आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा। अब देखो, ये वापस, ये स्वीप, वापस स्वीप किया, ठीक है। अब देखो, ज़्यादा बार स्वीप हो तो वो ब्रेक हो जाएगा, ध्यान रखना। अब जैसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर स्वीप हुआ क्लोज नहीं हुआ, स्वीप हुआ क्लोज नहीं हुआ। अब देखो, सीधा ब्रेक हो जाता तो मैं आईडीएम जो है, ये सेलिंग फ्लो था पूरा, और यहाँ कहीं आईडीएम ला देता। अब इसमें ब्रेक हो मतलब सॉरी, यहाँ पे सेकंड स्ट्रक्चर, यहाँ ब्रेक हो जाता सीधा तो मेरा आईडीएम यहाँ कहीं आ जाता इसके रिसेंट पुल बैक पे। अब यहाँ भी स्वीप हुआ और आगे जाके ब्रेक हुआ है, तो आप देखते कहाँ आएगा, कुल मिला के ये आपका इस पॉइंट पे हुआ है ब्रेकअप स्ट्रक्चर। वैसे मार्किंग यहीं से होगी, ध्यान रखना, ये बस ऐसे ही ड्रॉ किया जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है, ये आपको फिल्ट्रेशन ध्यान रखना है कैसे करना है, मार्किंग वहीं से होगी स्ट्रक्चर की, ठीक है। अब जैसे ही ये क्या हुआ आपका, ये एक्सटर्नल,
ये भी एक्सटर्नल कैंडल, और ये जैसे ही पुल बैक ले लिया, ये सेलिंग फ्लो क्रिएट हो गया, ठीक है। यहाँ से बिलो ये वापस बिलो आ रहा है, तो अब जैसे ही ब्रेक हुआ यहाँ, तो अब इस पूरे लेग में से डाउन पॉइंट, ये पुल बैक का पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आईडीएम पॉइंट ये यहाँ पे आएगा, ये हमारा अगला आईडीएम, और चेंज ऑफ कैरेक्टर ये यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, ये आईडीएम पॉइंट। अब आगे देखते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन बना है कैंडल स्टिक का, साइड डाउन डायरेक्शन का साइन दे हमको। वैसे तो आईडीएम करेक्ट हो गया है, ये ध्यान रखना। क्या हुआ, आईडीएम जैसे कलेक्ट हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगा दो, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब अगर सीधा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर आगे शिफ्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया मार्केट ने, तो यहाँ से क्या होगा, मार्केट डाउन डायरेक्शन का हमको साइन देगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। अभी एग्जैक्टली स्वीप किया, क्लोज नहीं हुआ, इसी तरह क्लोज हो गया, ओपन हो गया बिलो ही। मार्केट का ट्रेंड जो है चेंज हो गया। अब हम इंड्यूसमेंट कैसे मार्क करेंगे, ध्यान रखना। अब हम इंड्यूसमेंट अप डायरेक्शन के देखेंगे। यहाँ से अब हमारा ये वाला पॉइंट जो है, अब इसको वापस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का नाम करके चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दो। ये भी चेंज ऑफ कैरेक्टर जो हो चुका है डाउन डायरेक्शन की तरफ, अगर अब सीधा अब जाके क्लोज होता है तो अप डायरेक्शन में वापस मार्केट चला जाएगा, ठीक है। ऐसे पॉइंट ध्यान रखना। अब जैसे ये इंड्यूसमेंट था जो हो गया है, अब इसका काम, अब वापस आपका आईडीएम कहाँ पे बनेगा, अब डाउन डायरेक्शन में है, तो ऐसे उल्टा आपको जो है अप डायरेक्शन में आईडीएम फाइंड करना है। तो जस्ट रिसेंट में पुल बैक कौन सा है, देखो ये एक कैंडल बना, एक मिनट सॉरी, ये कैंडल बना, ठीक है, इसके इंटरनल में है। अब ये जो कैंडल बना यहाँ पे, अब ध्यान से देखो, ये सारे इंटरनल में नहीं है, क्यों, बिकॉज ध्यान से देखो यहाँ पे, ये कैंडल यहाँ पे कौन सा, ये वाला, ये इसके एक्सटर्नल में है, ठीक है, ये इसके एक्सटर्नल में है। इसने इसके लो पॉइंट की लिक्विडिटी ली है और वापस किया, इसने हाई पॉइंट की भी ली है अगली कैंडल ने। तो ये एक एक्सटर्नल पुल बैक है, पता है, ये सीधा ऐसा है और ये ऐसा है और फिर ऐसा है, ऐसे, ठीक है। ये कैंडल बेस पे पता चलती है सारी चीज़ें, ओके। तो अब क्या, यहाँ पे आईडीएम पॉइंट ये होगा आपका इंड्यूसमेंट, ठीक है, ये आपका इंड्यूसमेंट यहाँ पे, ओके। अब अगर मार्केट इसको करेक्ट करता है और बिलो जाता है, तो जो भी बिलो पॉइंट होगा वो आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लाइन बनेगी, ठीक है। अब देखो आगे, ऐसे तो सीधा ही डाउन जा रहा है, ओके ओके। अब आईडीएम आगे भी शिफ्ट होते हैं, ये मत भूल जाना कि आईडीएम आगे शिफ्ट नहीं होते, ये भी शिफ्ट होंगे, ध्यान रखना। अब देखो ये कैंडल है, देखो यहाँ पे ये वाली, सारी इसके इंटरनल कोई काम की नहीं है, सारी इसके इंटरनल कोई काम की नहीं, ये एक्सटर्नल है, इसको मार्क करो, ये वाली मार्क की, ये मार्क की, ये कैंडल को मार्किंग कर दिया हमने, ठीक है। अगली कैंडल ने क्या किया, स्वीप किया, अब डायरेक्शन की लिक्विडिटी ली, दैट मीन ये क्या है, सीधा, एक मिनट क्या हो, ठीक है, दैट मीन ये सीधा ऐसे और ऐसे, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक आपका आईडीएम शिफ्ट हो गया, कहाँ, हाँ आईडीएम ये कहाँ आया, यहाँ पे, ये पॉइंट, ठीक है। अब आगे देखो, आगे चल रहे वापस, ये आगे सीधा सेलिंग गई है, ये सीधी सेलिंग है, ध्यान रखना, क्योंकि हाई पॉइंट सेफ है, कैंडल्स के डाउन डायरेक्शन में हाई पॉइंट सेफ होने चाहिए, सेफ है, ये यहाँ पे कलेक्ट हुआ है, ठीक है, और बिलो क्लोजिंग ये यहाँ पे हो गया है, ठीक है, ओके। तो दैट मीन क्या हुआ, ये आपका आईडीएम ये पॉइंट पे यहाँ पे आ गया, बिकॉज ये आपका सेलिंग, ठीक है, सॉरी इसके लिए बाइंग फ्लो देखे जाएंगे, ठीक है, सेलिंग नहीं, इसके लिए बाइंग फ्लो, क्योंकि डाउन डायरेक्शन है, तो इसके लिए जस्ट रिसेंट में बाइंग फ्लो कौन सा है, ये आपका बाइंग फ्लो, ठीक है, ये बाइंग एंड देन ब्रेक का हुआ, ब्रेक हुआ क्या, यहाँ देख रहे हैं हम, ये भी एक एक्सटर्नल कैंडल ही बनी है ये वाली, बट इसका कोई पुल बैक नहीं, मतलब इसमें कोई किसी ने पुल बैक नहीं किया है, ध्यान से देखेंगे तो ये सब इसका इंटरनल है, ये सीधा यहाँ पे ब्रेक ही हुआ है, मतलब कॉमन ब्रेक, ये डाउन क्लोजिंग हुई है तो मैं इसको ब्रेक ही मान रहा हूँ, क्योंकि इसकी थ्योरी अभी भी क्लियर नहीं है, आगे रिसर्च करेंगे पता चलेगा इस पर कि सीधा ये जो है डाउन साइड ओपन होता है मार्केट, तो इसको पुल बैक में क्लोजिंग काउंट करे या ना करे या क्या करे, ठीक है। तो इस पर अभी भी जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को, ठीक है, क्योंकि मैं इतना इंडियन मार्केट नहीं देखता इसलिए, ओके। अब देखो ये आईडीएम यहाँ पे मार्केट ने आईडीएम जैसे ही कलेक्ट किया, आपका कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया, अब इस पूरे लेग में से पुल बैक कहाँ है, पुल बैक है ही नहीं। अब मैं चाहता था चेंज ऑफ कैरेक्टर, वैसे तो चेंज ऑफ कैरेक्टर ये यहाँ पे आएगा, ध्यान रखना, ये जो आगे से यहाँ शिफ्ट होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते ही, बट इस पूरी लेग में इंड्यूसमेंट नहीं है, तो 2 मिनट इसको हटा दो, यहाँ पे इंड्यूसमेंट लगेगा 2 मिनट के लिए, ठीक है, ये वैसे यहाँ पे था, यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब अगर नया पुल बैक क्रिएट होता है मार्केट में, तो फिर जो क्या होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर को वापस उसकी जगह पे ला दूंगा, ठीक है। अब देखते क्या है, ओके ओके, ये सीधा डाउन ही ओपन हुआ है, वो ट्रेंड चेंज होने के बाद मार्केट गैप डाउन्स करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे ये क्या हुआ, यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक हुआ, कैसे,
मार्केट अप गया और ये बाइंग फ्लो देखना, एक्सटर्नल बाइंग फ्लोज देखे जाते हैं। मार्केट अप साइड में हो तो पुल बैक्स के लिए सेलिंग फ्लोज देखे जाते हैं, मार्केट डाउन साइड में हो तो पुल बैक्स के लिए बाइंग फ्लो देखे जाते हैं। दोनों में उल्टा है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, ये देखो ये एक फ्लो था, ये सारा स्ट्रक्चर इसका इंटरनल था, तो आप पब्लिक क्या करती है, यहाँ इंड्यूसमेंट लाती है, यहाँ लाती है, पर एक्चुअल में इंड्यूसमेंट यहाँ आता है, ध्यान रखना, ठीक है। और चेंज ऑफ कैरेक्टर ये यहाँ पे अब आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो मैंने आपको समझाया, अब और ज़्यादा डिले नहीं करते वीडियो को, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। इंड्यूसमेंट ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ये अभी यहाँ पे है, यहीं पे है, ओके, यहीं पे इंड्यूसमेंट इसका, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब ये जैसे यहाँ पे आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसकी देखना आप, जो भी मैपिंग करना, प्रैक्टिस करना, मैंने अपनी ओर से पूरा अच्छे से आपको समझाया है, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप मस्ट मस्ट ज्वाइन करना, जिस पे मैं आपको जो ढंग के ऐप्स है जहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, जहाँ फ्रॉड ना हो आपके साथ में, वो बताए। और ये जो आपको प्लेटफॉर्म दे रखा है ट्रेडर व्यू का, जिसमें आप खुद जो है सेल्फ बैक टेस्टिंग कर सकते हो फ्री के अंदर। ट्रेडर व्यू की जो है लिंक भी मैं टेलीग्राम पे डाल रखी है, आप जाके चेक करोगे तो यहाँ पे मैं 2-3 बार लिंक डाल रखी है। आज भी मैंने लिंक दी थी, कल भी मैंने लिंक दी थी ट्रेडर व्यू पे। बीच में थोड़ा इशू आ रहा था, बट अकाउंट नहीं क्रिएट हो रहे थे, तो अब वापस क्रिएट होना शुरू हो गया ट्रेडर व्यू पे, ठीक है। कुछ स्टॉक्स की अपडेट दी है, कुछ फॉरेक्स की तो मैं रेगुलरली दूंगा इसमें, और क्रिप्टो की भी, ठीक है। तो जस्ट ट्रेड मैपिंग ये टेलीग्राम चैनल है, मस्ट ज्वाइन करना इसको। जो भी अपडेट्स है, कभी कभी रहेगी कुछ इंस्टेंट अपडेट्स, वो सारी इस पर ही आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो टेलीग्राम मस्ट ज्वाइन कर देना, फॉलो करना चाहो तो ट्विटर पर भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।